हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एग्ज़ाम मॉक। तो पॉलिटी की आपकी ये थर्ड क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान के बनने से पहले जो भी अधिनियम लागू किए थे, जिन्होंने हमारे जो संविधान है उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ हमारे संविधान में ज़रूर लिया गया है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट काम हुए उनको पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये वायसराय होगा। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है वो गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था? 1858 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पूछा जा चुका है। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। जो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो भारत का शासन था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से सीधा कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। भाई जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों से जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तो जाहिर सी बात है उसके जो भारतीय मामलों पर अब जो सीधा नियंत्रण किसका होगा? ब्रिटिश संसद का ही होगा ना। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई। अब देखिए ऐसा हुआ, जब जो कंपनी का रूल तो ख़त्म हो गया, तो अब इनको जब भाई इंडिया में रूल करना है तो उन्होंने क्या किया, अपने ही मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की जो कि क्या करेगा? भारत के राज सचिव के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ। इसमें मुग़ल सम्राट का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। भाई जाहिर सी बात है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या कर दिया गया था? मुग़ल सम्राट का पद इसमें समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का मतलब है कि अब इसके आने वाले जो भी होंगे उनको सम्राट नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भाई इनका क्या काम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का एक का काम था व्यापारिक मामलों को देखना, एक का था राजनीतिक मामलों को देखना। तो इन दोनों को ही समाप्त कर दिया। भाई जब कंपनी ही नहीं बची है, कंपनी का ही रूल ख़त्म कर दिया है, तो ये इनको रख के क्या फ़ायदा था। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भाई ऐसा हुआ, देखो जब ये रूल पारित किया गया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और जब ये रूल पारित किया गया था उस समय प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। भाई यही था, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उसी के समय में ये नियम पारित किया, तो इसी तरह से ये क्या बन गया? प्रथम वायसराय बन गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब आता है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ? गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 महीने होती थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हो गई, जिसकी बस अवधि जो रहती थी उस अध्यादेश की वो 6 महीने ही रहती थी। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भाई जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कानून बनाएगी इस अधिनियम के अंतर्गत, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया, मतलब भारतीयों का भी इन्वॉल्वमेंट क्या कर दिया गया? कुछ हद तक लागू कर दिया गया। चलिए अगला अधिनियम कौन सा है? अब आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम माल्य मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ? पहले मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस अधिनियम में सांप्रदायिक तो वैधिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो मुस्लिम जो मतलब उम्मीदवार होगा, उसका चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। तो इसमें यहाँ से ये सांप्रदायिकता वाली बात यहाँ से इसमें निकल के आई ना, कि आपने जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, अगर भाई उसको सब वोट देते हैं तब तो वो क्या होगा? सांप्रदायिक नहीं कहलाएगा। लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति है, आपने एक तरीके से बांट दिया कि आपने सांप्रदायिक कर दिया इसको, कि नहीं मुस्लिम ही इसमें सिर्फ वोट दे सकते हैं मुस्लिम उम्मीदवार को, तो ये तो सांप्रदायिकता वाली बात हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति के फेवर में आप बात कर रहे हो, तो इस प्रकार से इसको सांप्रदायिक कहा गया। और मार्ले मिंटो को क्यों कहा? मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मार्ले थे वो आपके भारत के राज सचिव थे। मैंने बोला था कि 1858 में राज सचिव का जो पद है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय जो माले थे वो राज सचिव थे भारत के। और मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो थे वायसराय।
इसलिए इसको लॉर्ड माले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। अब भाई इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारतीयों की जो है भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद रहती है उसमें क्या है नियुक्ति करने मतलब की जाने लगी। 1909 ईस्वी में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं लॉर्ड माले मिंटो सुधार। ओके, इस क्लास में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपको ये क्लास पसंद आई हो। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस